नमः शंभवाय च मया भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च परमात्मा शिव को वंदन करके हम अपनी आज की चर्चा का आरंभ करते हैं। शिव सूत्रों की यात्रा जारी है। अब तक हम 4 कदम चल चुके हैं। हमने 4 शिव सूत्रों पर चिंतन किया है। हमने कुछ मौलिक आध्यात्मिक तथ्यों को जान लिया है। इस मार्ग पर चलने में जो अवरोध हैं, बंध हैं, बंधन हैं, अड़चने हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अपनी मंजिल, अपना गंतव्य स्थान, अपना लक्ष्य हम सुनिश्चित कर चुके हैं। हम निर्धारित कर चुके हैं। अब 5वें सूत्र का आकलन करना है। अब 5वां कदम बढ़ाना है। 5वां सूत्र है शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारः। इसके पहले कि इस सूत्र की गहराई में हम उतरे, इसमें जो शब्द प्रयोग किए हैं उनका शब्दकोश में क्या अर्थ है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। शब्द है शक्ति, जिसका अर्थ है ऊर्जा, बल, सामर्थ्य, ताकत आदि। संहार शब्द है जिसका अर्थ है नाश, ध्वंस, अंत, परिहार, निवारण, समाप्ति आदि। और संधान शब्द है जिसका अर्थ है धनुष्य पर बाण चढ़ाने की क्रिया, निशाना लगाना, अन्वेषण, खोज, संधि, जोड़ना, मेल आदि। और अब शक्ति चक्र के बारे में समझ लेते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। सबसे निचला जो चक्र है, जो कामेंद्रियों के पास बैठा है, उसका नाम है मूलाधार। और जो सबसे ऊपर है, जो सर के सिरे के पास बसा है, उसका नाम है सहस्त्रार। इन 2 चक्रों के बीच
जो 5 चक्र है उनके नाम क्रमशः नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह हैं। नाभि के थोड़ा नीचे स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि के पास है मणिपुर चक्र, हृदय के पास है अनाहत चक्र, कंठ के पास है विशुद्ध चक्र और माथे पर है आज्ञा चक्र। सामान्यतया सारी ऊर्जा कामेंद्रियों में मूलाधार चक्र में केंद्रित हो जाती हैं। उस ऊर्जा को ध्यान साधना के माध्यम से, तप के माध्यम से ऊपर उठाकर सहस्त्रार की तरफ ले जाना है। उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना देना है और बाकी सभी चक्रों को सक्रिय बनाकर वर्तुल पूरा कर देना है। जैसे ही ऊर्जा एक एक चक्र को सक्रिय करते करते सहस्त्रार तक पहुंच जाएगी, क्रांति घटित हो जाएगी, सहस्त्र दल कमल खिल जाएगा। एक सुंदर दोहा है कि अंबर में उड़ जाएगा पानी बनकर भाप, सहना होगा पर उसे 100 डिग्री का ताप। पानी की 3 अवस्थाएं हैं। पहली बर्फ, दूसरी पानी और तीसरी बाष्प भाप। पानी का तापमान बहुत कम हो जाता है तो वह बर्फ बन जाता है। सामान्य तापमान में, वातावरण में पानी तरल रह जाता है, तरल हो जाता है, उसे पानी कहा जाता है। जब तापमान ज़्यादा बढ़ता है, पानी उबलने लगता है तो वो भाप में रूपांतरित हो जाता है, आकाश की यात्रा करने लगता है। ऊर्जा पानी की तरह गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की तरफ मूलाधार चक्र की दिशा में प्रवाहित हो जाती हैं, जाकर मूलाधार चक्र में इकट्ठी हो जाती हैं, जम जाती हैं, बर्फ की तरह ठोस हो जाती हैं। फिर उस ऊर्जा को योग साधना के माध्यम से, तप के माध्यम से
हम फिर से तरल बना सकते हैं, फिर से बाष्पीभूत बना सकते हैं। फिर वह ऊर्जा ऊपर की तरफ उठने लगेगी। सहस्त्रार की यात्रा करने लगेगी। आकाश में उड़ान भरने के लिए चल पड़ेगी। जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेगी और जिस जिस चक्र से गुजरेगी, उस चक्र को प्रभावित करते हुए, उस चक्र को सक्रिय बनाते हुए, जैसे ही वह सहस्त्रार में पहुंच जाएगी, जैसा मैंने कहा कि क्रांति घटित हो जाएगी, वर्तुल ऊर्जा का पूरा हो जाएगा। हम भैरव बन जाएंगे, हम अखंड बन जाएंगे, हम असीम बन जाएंगे, हम चैतन्य स्वरूप बन जाएंगे। जब कोई भैरव बनता है तो उसकी सारी सीमाएं, सारे बंधन टूट जाते हैं, सारी वासनाएं विसर्जित हो जाते हैं, सारे अहंकार विसर्जित हो जाते हैं, सारे महत्वाकांक्षाएं विसर्जित हो जाती हैं। संसार तो वासनाओं का विस्तार है। जहां वासनाएं खत्म हो जाती हैं, जहां वासनाएं विसर्जित हो जाती है, जहां अहंकार विसर्जित हो जाता है, वहां संसार भी समाप्त हो जाता है, वहां विश्व भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए शिव जी कहते हैं, शक्ति चक्र संधाने विश्व संहार। साधारण मनुष्य जिस तरह जी रहा है वह बटा बटा है, टूटा टूटा है, कटा कटा है, सिमटा सिमटा है, खंड खंड है, खंड खंड है, क्योंकि वह कई खंडों से जुड़ा है। उसमें कई वासनाएं एक साथ काम कर रही हैं। एक कहती है धन कमा लो, एक कहती है प्रतिष्ठा पालो, एक कहती है पद पालो, एक कहती है कि ज्ञानार्जन करो। हजार वासनाएं हैं और हजार वासनाओं के कारण एक आदमी के हजार आदमी हो गए हैं। प्रत्येक वासना उसे अपनी दिशा में खींच रही है। भीतर वासनाओं का और वृत्तियों का कोलाहल है, भीतर वासनाओं का और वृत्तियों का कलह है। विपरीत आकांक्षाएं भी है, विपरीत वासनाएं हैं और विपरीत वासनाएं विपरीत दिशा में खींच रही हैं। मनुष्य खंड खंड हो जा रहा है। मनुष्य को उन्होंने खंड खंड में तोड़ दिया है, उसकी एकता को बिखेर दिया है। योग शास्त्र कहता है कि एकता चाहिए, समग्रता चाहिए, अखंडता चाहिए, और यह तब होता है जब एक ही आकांक्षा रह जाती है कि मुझे राम चाहिए, कि मुझे सत्य चाहिए, कि मुझे परम सत्य चाहिए, कि मुझे आत्मबोध चाहिए, कि मुझे चैतन्य स्वरूप हो जाना है। सारी वासनाएं एक बनकर
सारी वासनाएं निमज्जित होकर एक हो जाती है, तभी यह संभव है। सभी वासनाओं को उसी पर चढ़ा देना उद्यम है, और वही उद्यम एक दिन हमको भैरव बना देता है। जैसे ही शक्ति चक्रों का संधान हो जाता है, शक्ति चक्र जुड़ जाते हैं, शक्ति चक्र सक्रिय हो जाते हैं, सर्किट पूरा हो जाता है, मनुष्य को अपनी अखंडता का बोध हो जाता है, उसे अपने अमृत स्वरूप का बोध हो जाता है, उसे अपने चैतन्य स्वरूप का बोध हो जाता है, उसे अपने शाश्वत स्वरूप का बोध हो जाता है। तो फिर उसे संसार की कोई चीज प्रभावित नहीं कर सकती, बांध नहीं सकती। संसार के कोई पाश उसे रोक नहीं सकते, बांध नहीं सकते। संसार की कोई ताकत, कोई बल उसे खंडित नहीं कर सकता, कोई शस्त्र उसे काट नहीं सकता, क्योंकि वह भैरव बन गया, वह शिव स्वरूप बन गया। ब्रह्मा जी शिव का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, जाने स्वामीशं विश्वश्च जगतो यानि बीजयः शक्तः शिवश्च परम् यत्ता ब्रह्म निरन्तरम्। शिव यानी सर्वव्यापी पर ब्रह्म, जो इस जीव जगत का बीज है, जिससे यह जीव जगत, यह सृष्टि, यह विश्व पैदा हो गया है। ये जो अनंत शक्ति है, ये जो निरंतर तत्व है, उसी का नाम शिव है, उसी का नाम भैरव है। जो शिव हो गया, भैरव हो गया, वह सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गया। अंत में इस चर्चा को विराम देने से पहले इस शास्त्र का जो प्रथम चरण है उसका स्मरण करते हैं। ओम नमः श्री शंभवे स्वात्मानंद प्रकाश वपुषे ओम नमः शिवाय।